तो नमस्कार, स्वागत है आपका। आज जो है वो प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी का स्थापना दिवस है और 9 अक्टूबर को ये पूरी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी या प्रादेशिक सेना की बात करना अहम क्यों हो जाता है? दरअसल अगर आप प्रादेशिक सेना का मोटो देखें या उसकी पूरी की पूरी जिस तरह से वो शुरू हुई, इसकी पूरी की पूरी कहानी को समझें और इसके साथ साथ ये भी देखें कि इस टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा कौन कौन रहा है। महेंद्र सिंह धोनी से लेकर कपिल देव से लेकर इसके अलावा अभिनव बिंद्रा, और इसके साथ साथ आप देखिए अनुराग ठाकुर, इसके अलावा आप दूसरी तरफ देखिए कि सचिन पायलट भी इसका हिस्सा रहे हैं। तो टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसी आर्मी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव तौर पर पूरे साल आर्मी के साथ काम नहीं करना पड़ता है, कि बल्कि 2 से 3 महीने तक आप टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू जो है वो जुड़ते हैं इस पूरे के पूरे खास तरह के उद्देश्य में, जिसको लेकर के आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो ट्रेनिंग होती है ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है, यानी आईएमए में। और इसके बाद फिर आप देखते हैं कि किस तरह से ये लोग जो है वो कई मौकों पर आपको वर्दी में दिखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने तो जो वो नागरिक सम्मान लेते हैं वो भी टेरिटोरियल आर्मी की ड्रेस में ही लेते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल है वो, और 2011 में विश्व कप जीतने के बाद उन्हें ये सम्मान दिया गया था। 2008 में अभिनव बिंद्रा को मिला था, और 2016 के वक्त पे जो उस वक्त पे जनरल हुआ करते थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दलबीर सिंह सुहाग ने जो है ये अनुराग ठाकुर को भी दिया था। तो निश्चित तौर पर टेरिटोरियल आर्मी का इतिहास बहुत शानदार है, क्योंकि ये इस पे जुड़े लोग जो है वो हथियार भी उठा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। इसके साथ साथ जो डिज़ास्टर का टाइम होता है, यानी आपदा का वक्त होता है देश में, लगातार अगर देश के किसी भी हिस्से में आपदा आ रखी है तो उसमें टेरिटोरियल आर्मी का जो एक्टिव रोल है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है इसे। जैसे हम बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, वैसे आप टेरिटोरियल आर्मी को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कह सकते हैं, मतलब कहा जाता है उसे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसके अलावा सतर्कता और शौर्य, ये उनका मोटो है, और ये निश्चित तौर पर उनके पूरी की पूरी यूनिट का, जिसे हम कहते हैं कि आदर्श वाक्य है। जैसे आप पूछें कि हमारे देश का आदर्श वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते, ये हमारे देश का आदर्श वाक्य है। उसी तरह से ये जो मोटो है जिस पर ये पूरी की पूरी टेरिटोरियल आर्मी काम करती है वो है सतर्कता और शौर्य। इसके साथ साथ फिलहाल जो टेरिटोरियल आर्मी में है वो 50,000 जवान है, और इसका जो ऑफिशियल इंडक्शन हुआ था, मतलब है तो ये 1920 से, लेकिन इसका जो ऑफिशियल इंडक्शन हुआ है वो 9 अक्टूबर 1949 को हुआ था। और हालांकि मूल रूप से जो इसकी स्थापना की थी वो 1920 में अंग्रेजों ने की थी। तो टेरिटोरियल आर्मी डेकोरेटेड इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, जो नाम इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे वो कपिल देव का हो, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी का हो, चाहे वो अभिनव बिंद्रा का हो, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे, खासतौर पर ये जो 3 नाम मैंने आपको बताए, जिसमें अभिनव बिंद्रा का नाम है 2008 बीजिंग ओलंपिक्स गोल्ड मेडल, भारत के पास अब तक एक लौता व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेवल पे जो गोल्ड है वो अभिनव बिंद्रा ने ही जीता है। हम हॉकी में भी जीते थे, लेकिन वो एक टीम एफर्ट था। हॉकी में हम उससे पहले भी जीते हैं, लेकिन ये जो गोल्ड है इंडिविजुअल लेवल पे हमारा पहला गोल्ड मेडल था देश के नाम, और वो अभिनव बिंद्रा, उसके बाद ही उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में जो है वो रखा गया। महेंद्र सिंह धोनी 2011 वर्ल्ड कप, 2007 वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, तो बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स। और इसके अलावा कपिल देव, आप जानते हैं 1983 विश्व कप, प्रूडेंशियल कप जिसे हम कहते हैं। तो इस वजह से भी टेरिटोरियल आर्मी का जिक्र करना आज खास हो जाता है, और ख़ास तौर पर ये जिस तरह से सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है तो भी इसकी बात करनी जो है वो बहुत अहम हो जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।